नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, पढ़िए मेरे साथ। यहाँ पर हम बात करेंगे तुर्कों के आक्रमण की, और हम लोग कल इसको स्टार्ट कर रहे थे। बेहतरीन तरीके से हर उस पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अरबों का आक्रमण हमने कल किया था, आज हम तुर्कों के आक्रमण को पढ़ेंगे। हम रिवाइज करते हैं कि अरबों के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में मानचित्र कला विकसित हो गई, भारत में दशमलव सिद्धांत प्रतिस्थापित हुआ, भारत में ऊंटों को पालने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। भारत में क्या स्टार्ट हो जाता है भैया, ये क्या स्टार्ट हो जाता है, ये सारे काम किसके हो जाते हैं कि भैया यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हुए चल रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं तुर्कों के आक्रमण की। सभी को नमस्कार, राधे राधे। कि सर तुर्कों का जो आक्रमण है, तुर्क कौन थे, कहाँ रहते थे, तुर्कों का निवास कहाँ था, इनका हैबिटेट कहाँ था? आप कहेंगे सर तुर्कों का जो निवास स्थान था, हैबिटेट था, वो चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर था। कहाँ? ऑन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स ऑफ चाइना। कि भैया इनका निवास स्थान कहाँ था? आप कहेंगे सर तुर्कों का जो निवास स्थान था वो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा थी। तुर्कों का नेचर, प्रकृति कैसी थी? तो नेचर जो था इनका, ये लड़ाकू थे, ये बर्बर थे। ठीक है, क्या थे? बर्बर थे, लड़ाकू थे। तो तुर्कों का नेचर पूछ लिया जाए, द नेचर ऑफ द तुर्क्स फाइटर्स एंड बारबारियंस, मतलब लड़ाकू भी थे और बर्बर भी थे। इन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं थी। जो तुर्क हैं, इन्हें वास्तव में इस्लाम की जानकारी नहीं थी। तो फिर इन्होंने इस्लाम धर्म कैसे कबूल किया, इन्हें इस्लाम के बारे में कैसे पता चला? तो हम लोग बात करेंगे सर, इन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं थी जब ये उम्मया वंशी शासकों के संपर्क में आए। जब ये उम्मया वंशी शासकों के संपर्क में आए तब इन्होंने इस्लाम धर्म को पहचाना। ठीक है, नॉलेज ऑफ इस्लाम बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद उम्मया डायनेस्टी रूलर्स। कि जब ये उम्मया वंशी शासकों के संपर्क में आए तब इन्हें इस्लाम की जानकारी मिली। आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं सुस्त लग रहा हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा पेन कर रहा है, ज़्यादा पेन कर रहा है। ये सर्वाइकल बहुत पेन करता है, गर्दन में ना दर्द हो जाता है, ऊपर उठाने में, इधर इधर घूमने में तो थोड़ा सा दर्द कर रहा है। मैं ऐसे भी घूमने में भी थोड़ी समस्या है। तो आप कहेंगे सर इनका निवास स्थान क्या था, निवास स्थान क्या था तुर्कों का? आप कहेंगे भैया इनका जो निवास स्थान था, हैबिटेट था। आप कहेंगे सर हैबिटेट किसका पूछा गया है? तो यहाँ पर आप लिखना भैया हैबिटेट। ठीक है जी, आप लिख लेना कि भैया हैबिटेट, कि किसका हैबिटेट पूछा गया है। तो आप कहेंगे कि भैया जो तुर्क लोग थे इनका निवास स्थान था चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर। कहाँ पर भैया? चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर, चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सीमाओं पर इनका निवास स्थान था। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर इनका निवास स्थान क्या था? तो आप कहेंगे ऑन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ चाइना, ऑन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। कि भैया जो बॉर्डर हैं क्या है माय डियर? बॉर्डर हैं। तो आप ये चीजें लिखना, बॉर्डर्स ऑफ चाइना, कि चाइना का जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है वहां पर तुर्कों का निवास था। अब इनकी प्रकृति कैसी थी? ये जो तुर्क हैं, इनकी प्रकृति कैसी थी, इनका नेचर कैसा था? तो आप कहेंगे सर तुर्कों की प्रकृति कैसी थी? प्रकृति यानी कि इनका नेचर कैसा था, किस स्वभाव के थे ये? तो आप कहेंगे सर इनका नेचर था, ये लड़ाकू थे। ये कौन थे भैया? ये लड़ाकू थे।
कौन थे ये? लड़ाकू थे। लड़ाकू थे यानी कि फाइटर थे। आप कहेंगे सर ये कौन थे? फाइटर थे। लड़ाकू थे, ये फाइटर्स थे। कि भैया ये लड़ाकू टाइप के थे, बर्बर टाइप के थे, लड़ाकू थे। ठीक है, अब इन्हें इस्लाम की जानकारी कैसे हुई? अभी हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि सर इन्हें पहले इस्लाम की जानकारी तो नहीं थी, इन्हें इस्लाम की जानकारी कैसे मिली, इस्लाम का ज्ञान कैसे हुआ इन्हें कि इस्लाम नाम का भी कोई धर्म है। तो नॉलेज ऑफ इस्लाम अगर पूछ लेगा तो आप कहेंगे सर नॉलेज, नॉलेज ऑफ इस्लाम, कि भैया इन्हें नॉलेज ऑफ इस्लाम कैसे मिला? तो आप क्या कहेंगे जी? आप कहेंगे इन्हें नॉलेज ऑफ इस्लाम। ठीक है, कि इस्लाम की जानकारी इन्हें कैसे मिल जाती है? तो ये किसके संपर्क में आए हैं? इस्लाम। आप कहेंगे कि भैया जब जब तुर्क उम्यावंशी शासकों के संपर्क में आए, किसके? उम्यावंशी शासकों के संपर्क में आए, तब इन्हें भैया क्या मिल जाता है? इस्लाम की पहचान होती है। किसके? उम्यावंशी, उम्यावंशी शासकों के संपर्क में आने पर, वंशी उम्यावंशी शासकों के संपर्क में आने पर, शासकों के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर, आने पर क्या है जी? यहां तक आप लोग लिख देंगे वाई कमिंग इन कॉन्टेक्ट। आप ऐसे लिखना कि वाई कमिंग, इंग्लिश भी लिख रहा हूं मैं भैया, आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं इंग्लिश भी लिखता हुआ चल रहा हूं। वाई कमिंग टू कॉन्टैक्ट, वाई कमिंग इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट। आप कहेंगे सर किसके कॉन्टैक्ट में आ गए थे ये? विद उम्यावंशी, विद उम्यावंशी, या उम्या डायनेस्टी लिख लेना, इसको क्या लिख लेना भैया? उम्या। आप ऐसे लिखना कि भैया जो उम्यावंशी थे, कौन थे भैया? जो उम्यावंशी थे, उनके संपर्क में आने पर, ठीक है, आप कहेंगे उम्या डायनेस्टी, डायनेस्टी रूलर्स के जब संपर्क में आए, तब तुर्कों को इस्लाम का पता चला। क्या हुआ? इस्लाम का पता चला। हम लोग बात करेंगे कि इन्हें इस्लाम का पता कब चला था। तो इन्हें इस्लाम का पता चला जब ये चीन के संपर्क में आते हैं, चीनी सीमा के संपर्क में आते हैं, जहां पर उम्यावंशी शासन करते थे, जो इस्लाम को मानते थे। उनसे ही इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? इस्लाम को स्वीकार कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं। अब बात आती है, हम स्टार्ट करेंगे सर जो तुर्कों का स्टार्टिंग होती है, तुर्कों की स्टार्टिंग कैसे हुई, कौन था तुर्कों का संस्थापक? देखिए एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बुखारा। बुखारा में सामानी वंश का शासन हुआ करता था। बुखारा में सामानी वंश का शासन हुआ करता था, और सामानी वंश का एक राजा था अब्दुल मलिक। कौन था जी? अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक की मृत्यु हो गई 961 ईस्वी में। कब? 961 ईस्वी में। और अब्दुल मलिक का गुलाम हुआ करता था अल्पतगीन। कौन? अल्पतगीन। तो अल्पतगीन अब्दुल मलिक का गुलाम था। अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन को क्या बना दिया था भैया? तो आप कहेंगे सर खुरासान का राज्यपाल बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। खुरासान का गवर्नर बना दिया था। जब गवर्नर बनाया तो भैया वो राजा बनने का प्रयास करने लगा। हालांकि इसी बीच अब्दुल मलिक की 961 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 961 ईस्वी में मृत्यु हो गई अब्दुल मलिक की। अब युद्ध किया गया। राजा बनने के लिए अब्दुल मलिक के भाई और अब्दुल मलिक के चाचा में युद्ध होता है। अल्पतगीन चालाक था, उसे यह पता था चाचा तो ऐसे ही है कठपुतली, मैं चाचा का साथ दे देता हूं, चाचा को जिता देता हूं, राजा फिर मैं ही बन जाऊंगा। अल्पतगीन ने अब्दुल मलिक के चाचा का साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में
अब्दुल मलिक का भाई मंसूर जीत गया। कौन जीत गया? अब्दुल मंसूर का भाई, सॉरी, अब्दुल मलिक का भाई मंसूर जीत गया। क्या हो जाता है जी? जीत गया। अब अल्पतगीन को तो भागना पड़ेगा, क्योंकि वो मंसूर के विरोध में उसके चाचा का समर्थन कर रहा था। तो अब्दुल अब्दुल मंसूर के डर से अल्पतगीन को भागना पड़ा। अल्पतगीन बुखारा से अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान के एक गजनी प्रांत में आ जाता है और वहां पर गजनवी वंश की स्थापना करता है। किसकी? गजनवी वंश की स्थापना करता है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। बात करेंगे तुर्कों में सबसे पहले आता है गजनवी वंश। कौन सा? गजनवी वंश। आप कहेंगे गजनवी वंश कि भैया गजनवी वंश, गजनवी डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं। गजनवी डायनेस्टी आप लोग लिखना भैया, गजनवी डायनेस्टी। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? गजनवी डायनेस्टी। ठीक है जी, गजनवी डायनेस्टी, गजनवी डायनेस्टी। चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सर ये बताइए कि इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर कौन है? किसने इसकी स्थापना की है? संस्थापक कौन है गजनवी वंश का? संस्थापक है जिसका नाम है भैया अल्पतगीन। कौन? अल्पतगीन। आप कहेंगे सर अल्पतगीन ने गजनवी वंश की स्थापना की थी। ये अल्पतगीन कौन था? आप कहेंगे सर ये अल्पतगीन कौन था? बता सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर अल्पतगीन ये बुखारा बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का गुलाम था। किसका भैया? अब्दुल मलिक का गुलाम था। अब्दुल मलिक का गुलाम था। मलिक का क्या था भैया? अब्दुल मलिक का गुलाम था। ठीक है जी, कौन था? गुलाम था। गुलाम था। तो भैया अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन को क्या बना दिया? तो आप कहेंगे भैया अब्दुल मलिक ने किसको? अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन को कहाँ का गवर्नर बनाया था? अल्पतगीन को कहाँ का भैया? तो आप कहेंगे सर कहाँ का राजा, कहाँ का बना दिया था? तो आप कहेंगे खुरासान का। कहाँ का? खुरासान का गवर्नर, राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल या गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया भैया? गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया जी? गवर्नर बनाया। ठीक है जी, बना दिया। अब क्या होता है? अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाएगी। अब क्या होगा कि सर ये जो अब्दुल मलिक है, इसकी भैया क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। कि अब्दुल मलिक की मृत्यु हो गई। ये दैत्य कब होती है? तो ये दैत्य हो जाती है 961 ईस्वी में, एडी में। अब क्या होगा? अब युद्ध चलेगा। अब क्या होगा? युद्ध चलेगा, उत्तराधिकार का युद्ध, स्ट्रगल फॉर सक्सेशन। तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। आप कहेंगे भैया क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। किसका? उत्तराधिकार का युद्ध होता है। युद्ध हुआ। ठीक है जी, द स्ट्रगल आप कह सकते हैं, द स्ट्रगल। ठीक है जी, आप लिखेंगे सर किसका स्ट्रगल हुआ था? किसका स्ट्रगल हुआ था? तो आप कहेंगे द स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन। ठीक है जी, इन चीजों को आप लोगों ने लिखना है भैया, इन चीजों को। ठीक है जी, यहां पर आप लोग इन चीजों को लिखेंगे, सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन। जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, अब भैया जब अब्दुल मलिक मर गया, तो अब्दुल मलिक का एक तो चाचा था, एक इसका कौन था? चाचा, और एक इसका था भाई का नाम था मंसूर, ब्रदर, यानी कि मंसूर। मंसूर कौन था? इसका ब्रदर था। कौन था? ब्रदर था।
क्या था भैया, ब्रदर मंसूर और चाचा। अच्छा, इस चाचा का साथ किसने दिया था, चाचा की हेल्प किसने की थी, तो चाचा की हेल्प की थी भैया अल्पतगीन ने। किसने, अल्पत, आप कहेंगे सर अल्पतगीन ने, अल्पतगीन ने। तो यहां पर आप लिखना कि चाचा की मदद किसने की थी, अल्पतगीन ने, अल्पतगीन ने। लेकिन इन दोनों की क्या हो गई भैया, ये दोनों हार गए, ये दोनों हार गए। जीत कौन जाता है, मंसूर जीत जाता है। ये क्या हो जाता है, ये जीत जाता है, ये इस युद्ध को जीत जाता है। जब ये जीत गया तो भैया क्या ये यहां पर अपने दुश्मनों को रहने देगा, नहीं। इसी कारण अल्पतगीन, अल्पतगीन बुखारा से भाग निकला, अल्पतगीन बुखारा से भाग निकला। और जब अल्पतगीन बुखारा से भागा, अल्पतगीन, अल्पतगीन बुखारा से भागा, बुखारा से, अल्पतगीन बुखारा से, कहां से, बुखारा से 800 सैनिकों के साथ भाग निकला, 800 सैनिकों के साथ, सोल्जर्स के साथ, सैनिकों के साथ भाग निकला। क्या किया उसने भैया, भागा, भाग निकला। ठीक है जी, क्या हो जाता है, वो भाग जाता है। और ये कहां पर आ जाता है, अल्पतगीन अफगानिस्तान के, कहां के भैया, अफगानिस्तान के या अफगान के गजनी में आ जाता है। कहां पर, गजनी में आ जाता है, आ जाता है। तो गजनी में आ जाता है और यहीं से अपने वंश का नाम वो गजनी दे देता है, अपने वंश को गजनी दे देता है। अल्पतगीन कहाँ का राज्यपाल था, अल्पतगीन भैया, अल्पतगीन कहाँ का राज्यपाल है, खुरासान का। अल्पतगीन को खुरासान का राज्यपाल बना दिया था। क्या बनाया था जी, राज्यपाल बनाया था। कहाँ का, खुरासान का राज्यपाल बना दिया था। ठीक है भैया, चलिए। नहीं सचिन जी, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनको लिख लीजिए, आप उनसे रिवीजन कर लीजिए, आप उनको पढ़ लीजिए। ठीक है जी, चलिए। यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टेंशन मत लीजिए, हर चीज़ आपको यहाँ पर दी जाएगी। चाचा का नाम मेंशन नहीं है कि चाचा का नाम क्या था, केवल चाचा लिखा हुआ है कि अब्दुल मलिक के चाचा की सहायता की थी अल्पतगीन ने, लेकिन ये दोनों हार गए, मंसूर जीत जाता है। और जब ये जीत गया तो इसने भैया, इसने अल्पतगीन को भागने पर मजबूर कर दिया। अल्पतगीन अपने 800 सैनिक लेकर अफगान के एक प्रांत गजनी में आ जाता है और वहां पर बस जाता है और वहीं पर अपने वंश को नाम देता है गजनबी वंश। क्या नाम देता है, गजनबी वंश। चलिए, अब बात करते हैं अल्पतगीन के बाद, अब बात करते हैं अल्पतगीन के बाद भैया एक राजा बना गजनबी वंश में जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था, सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन की बात हो जाएगी। सुबुक्तगीन की बात यह है कि सुबुक्तगीन कौन था, तो सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। तो अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन की युद्ध कौशल को देखकर उसे अपना दामाद बना लिया। अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी की शादी अपने गुलाम सुबुक्तगीन के साथ कर दी और साथ में एक उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि दे दी थी, तो आप कहेंगे सर अमीर उल उमरा, कि अमीर उल उमरा की उपाधि सुबुक्तगीन को किसने दी थी, आप कहेंगे सर अल्पतगीन के द्वारा उपाधि दी गई थी। चलिए, सुबुक्तगीन पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर हमला किया, कि भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था, आप कहेंगे सर सुबुक्तगीन था। कौन था जी, सुबुक्तगीन था। चलिए, ठीक है भैया, हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ते रहिएगा, यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है सुबुक्तगीन की, किसकी, सुबुक्तगीन।
हम यहाँ पर सुबुक्तगीन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे भैया किसके बारे में? सुबुक्तगीन। ठीक है जी, सुबुक्तगीन। हम लोग सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ेंगे कि सर ये बताइए सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? ये किसका गुलाम था? किसका गुलाम या दास हुआ करता था? तो आप कहेंगे सुबुक्तगीन किसका गुलाम या दास हुआ करता था? तो आप कहेंगे सर ये अल्पतगीन का। किसका? अल्पतगीन का। किसका जी? अल्पतगीन का गुलाम हुआ करता था। अच्छा, सुबुक्तगीन को दामाद किसने बनाया था? दामाद, सन इन लॉ। दामाद का मतलब होता है सन इन लॉ। आप कहेंगे सन इन लॉ किसने बनाया था? तो अल्पतगीन ने। किसने बनाया था? अल्पतगीन ने। कि भैया अल्पतगीन ने इसे अपना दामाद बना लिया था। अल्पतगीन ने इसे अपना दामाद बनाया, अपनी बेटी की शादी सुबुक्तगीन के साथ कर दी। किसके साथ कर दी? सुबुक्तगीन के साथ कर दी। यहां तक आप लोग लिख लेना, ये यहां तक आप लोग सारी चीजें लिख लेना। अब बात करेंगे सर, सुबुक्तगीन पहला तुर्की शासक है जिसने हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, किसके ऊपर आक्रमण किया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग लिखना, ये चीज़ें आप लोग लिखना, नोट में लिख लेना, चाहें तो नोट में ही लिख लेना कि सुबुक्तगीन ने। किसने भैया? सुबुक्तगीन ने। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था। प्रथम तुर्की शासक था। प्रथम तुर्की शासक जिसने, या प्रथम तुर्की शासक था जिसने भैया किसको हराया था? आप कहेंगे जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया था। ठीक है, जिसने हिंदू शाही शासक, हिंदू हिंदू शाही शासक, हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया। किसको हराया? जयपाल को हराया। जयपाल को हराया। ठीक है, किसको? जयपाल को हराया। अब यहाँ पर इंग्लिश भी लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को कह रहे हैं। सुबुक्तगीन वॉज द फर्स्ट तुर्की रूलर। आप कहेंगे सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, अच्छा डबल ई की जगह आई भी लग सकती है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर आई लिखना चाहें तो आई भी लिख लें। सुबुक्तगीन वॉज द फर्स्ट रूलर, वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर। टर्किश रूलर जिसने क्या किया था? ये कौन था भैया? टर्किश रूलर। टर्किश रूलर जिसने जिसने भैया किसको हराया था? तो आप कहेंगे सर हु डिफीट हु डिफीट द हिंदू शाही रूलर जयपाल। हु डिफीट द हिंदू शाही रूलर, हिंदू शाही हिंदू शाही रूलर। क्या नाम था जी? जयपाल। जयपाल को हरा दिया। किसको? जयपाल को। और यही पहला शासक है जिसने, पहला तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो आप कहेंगे जिसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया, भारत पर प्रथम आक्रमण भी किया था। कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? वो था सुबुक्तगीन। कौन था जी? सुबुक्तगीन था। ठीक है, अब सुबुक्तगीन का एक बेटा है जिसका नाम है महमूद गजनबी। क्या नाम है? महमूद गजनबी। ठीक है जी, महमूद गजनबी है, गौरी है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि आज बहुत पेन कर रहा है। स्वेलिंग भी मेरे फेस पे आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है,
हाँ जी, मैं थोड़ा सा आज कंफर्टेबल नहीं हूँ बच्चे। चेहरे से भी आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा अ, नाश्ता भी करके मैं एक टैबलेट खाना चाहता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और फिर आपकी 12 बजे वाली क्लास में लूँ। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग अपना रिवीजन कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं क्लास थोड़ा पहले छोड़ रहा हूँ? किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं क्लास आपकी लूँ, लेकिन ये गर्दन इधर-उधर करने में बहुत बहुत दर्द कर रही है आज। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा-सा ज़्यादा दर्द में हूँ, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है? तो आप प्लीज़ अपना पहले का रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।